ओंकारनाद। ओ ओंकारनाद हर वाक्य को, हर शब्द को, जैसे जो हमने व्यवहार करते हैं आमतौर के जीवन पर, सब वाक्यों को वो अपने अंदर समा लेता है ओंकार नाद। मानो ओंकार नाद एक ब्लैक बोर्ड का डस्टर है। इतने सारे लेख हम लिखते हैं अपने वाणी के कारण, उसका असर तो पहले हम पर पड़ता है, कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है, और हमारे जो मन है, चित्त है, वहां बहुत सारे लिखन होने के कारण हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। तो जब हम ओंकार नाद लगाते हैं, ओंकार नाद करते हैं, सारा शब्द वाक्य घुल जाता है, फिर नया पद, फिर नया वाक्य। तो जब भी चाहे आप डस्टर के तौर पर इसे व्यवहार कीजिए और मुक्त हो जाइए अपनी लिखी हुई, कही हुई और सोची हुई बातों से। आप मुक्त हो जाइए। स्वागता। Yes, Arpita. Let us start. Yes. Beautiful. हरिओम अर्पिता जी। हरिओम हरिओम। आज की कथा है शुक्रोपाख्यान। शुक्र उपाख्यान। शुक्रोपाख्यान द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को ये बतलाया कि वासना और संकल्प के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। इसलिए निर्वाण पद प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को संसार के विषयों के लिए वासना नहीं करनी चाहिए और किसी भी सांसारिक सुख अथवा भोग का अपने मन में संकल्प उदय न होने देना चाहिए। एक समय की बात है कि मंदराचल पर्वत पर भृगु मुनि ने उग्र तप करना आरंभ किया। उनके समीप उनकी देखभाल और सेवा करने के लिए उनके प्रिय और सर्वगुण संपन्न पुत्र शुक्र रहने लगे। भृगु ऋषि ने निर्विकल्प समाधि लगाई तो शुक्र को सेवा कार्य से कुछ अवकाश मिला। एक समय जबकि शुक्र शांत चित बैठे हुए प्रकृति की शोभा का निरीक्षण कर रहे थे, उनको आकाश मार्ग से जाती हुई एक रूप लावण्य संपन्ना अप्सरा दिखाई पड़ी। उसको देखते ही शुक्र के मन में काम वासना उदय हो गई। उसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। उनको ये ख्याल आया कि ये अप्सरा
देवलोक की है, इसलिए देवलोक जाना चाहिए। ये संकल्प उदय होते ही उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर देवलोक पहुंचा। शुक्र ने अपने आप को इंद्रलोक में पाया। वहां पर चारों ओर ऐश्वर्य और भोग, सौंदर्य और आनंद का साम्राज्य दिखाई पड़ता था। इंद्र ने शुक्र का आदर सत्कार किया और उनको स्वर्ग में रहकर वहां के आनंद का भोग करने के लिए निमंत्रण दिया। शुक्र का मन तो उसी अप्सरा के पीछे लगा था जिसको देखकर वे काम से परास्त हुए थे। स्वर्ग में उसकी तलाश में फिरने लगे। आखिर वह एक वाटिका में विहार करते हुए मिल ही गई। आंखें चार होते ही दोनों में परस्पर स्नेह का उदय हो गया और आनंद से एक दूसरे के साथ रहने लगे। इस प्रकार उस विश्वाची नाम की देव सुंदरी के साथ आनंद का उपभोग करते करते शुक्र को बहुत समय बीत गया। जब उसके पूर्वकृत पुण्यों का भोग द्वारा क्षय हो गया तो वो स्वर्ग से गिरा। इसी प्रकार वो अप्सरा भी अपने पुण्यशीन होने के कारण स्वर्ग से गिरी। कुछ समय तक दोनों के सूक्ष्म शरीर चंद्रमा की किरणों में रहे, फिर अनाज के पौधों में आकर रहे। उस पौधे के धान्य को जिसमें शुक्र का जीव था, दशारथ्य देश के एक ब्राह्मण ने खाया और उसके धान्य को जिसमें विश्वाची का जीव था, मालव देश के राजा ने खाया। ब्राह्मण को भोजन का वीर्य बनने पर शुक्र उसकी स्त्री के गर्भ से उसका ब्राह्मण पुत्र पैदा हुआ और मालव नरेश के यहाँ विश्वाची का जीव उसकी कन्या बनकर उत्पन्न हुई। जब कन्या बड़ी होकर रूपवती और विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसका स्वयंवर द्वारा वर चुनने की आज्ञा दी। दैव योग से वह ब्राह्मण बालक भी यहाँ पर आ निकला। पूर्व स्नेह अदृष्ट रूप से उदय हो गया और उस कन्या ने विवश होकर ब्राह्मण के गरीब बालक को अपना पति बना लिया। कुछ दिन पीछे राजा अपने जामाता को राज्य सौंपकर वन चले गए। इस प्रकार बहुत दिनों तक राज और राजतनया का उपभोग करने पर शुक्र के जीव ने उस देह का त्याग किया। तब वो वंग देश में एक धीवर हुआ, फिर एक सूर्यवंशी राजा हुआ, फिर एक बड़ा विद्वान गुरु हुआ, फिर एक विद्याधर हुआ, फिर मद्रास में एक राजा हुआ, फिर वासुदेव नाम का एक तपस्वी बालक हुआ, फिर विंध्याचल में एक किरात हुआ, फिर सौवीर और कैवट देश में मंत्री हुआ, फिर त्रिगर्त देश में एक गधा हुआ, फिर किरात देश में एक बांस का पौधा हुआ, फिर चीन के जंगल में एक हरिण हुआ, फिर एक ताड़ के वृक्ष में वास करने वाला सर्प हुआ, फिर एक वन में मुर्गा हुआ। इस प्रकार अपनी वासना और कर्म नियम अनुसार वो बहुत से रूपों को धारण करता हुआ एक ब्राह्मण कुमार होकर गंगा तट पर तपस्या करने लगा। उसका शुक्र शरीर विकृत होकर क्षीण होने लगा। भृगु ऋषि की जब बहुत काल पीछे समाधि खुली तो उन्होंने शुक्र को अपने पास न पाया।
तलाश करने पर जब उसके शरीर को मृत अवस्था में पाया तो उनको काल के ऊपर बहुत क्रोध आया और काल को शाप देने के लिए तैयार हुए। इतने ही में काल ने स्थूल रूप धारण करके भृगु ऋषि को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? मैं काल तो भगवान का किया हुआ नियम हूं और सदा अपने धर्म का पालन करता हूं। मुझे आप श्राप नहीं दे सकते। मैं सब प्राणियों की वासना और कर्मों के अनुसार उनके स्थूल शरीर की तब्दीली किया करता हूं। आपका पुत्र शुक्र अपनी वासनाओं के और संकल्पों के अनुसार ही अगण्य योनियों में भ्रमण करता फिर रहा है। काल ने उसके सब जन्मों का वृत्तांत सुनकर भृगु को बतलाया कि शुक्र का जीव इस समय ब्राह्मण बालक बना हुआ गंगा तट पर तप कर रहा है। विश्वास न हो तो जाकर देख लिया जाए। भृगु मुनि काल को लेकर उसके समीप गए। ब्राह्मण बालक ने दोनों को देखा किंतु पहचाना नहीं। भृगु ने उसको ध्यान लगाकर देखने को कहा। तब उसको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। पिता की आज्ञा अनुसार उसने फिर शुक्र होने की तीव्र वासना की और उसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक के शरीर को छोड़कर उसकी पुरुषटक मतलब सूक्ष्म देह ने शुक्र शरीर में प्रवेश करके उसको जीवित किया। वशिष्ठ जी ने राम से कहा कि शुक्र ने जो रूप धारण किया अपनी वासना के अनुसार किया। हरेक जीव की हरेक वासना उसके लिए एक बांधने वाली डोरी है जो कुछ काल के लिए अवश्य ही उसे उस विषय से बांधेगी जिसकी वो चाह करता है। किसी उर्दू कवि ने ठीक कहा, आरजुए दीदे जानम वज में लाई मुझे, आरजुए दीदे जानम बज में भी लए चली। अर्थात प्रिय वस्तु के दर्शन और प्राप्ति की अभिलाषा वासना ही मुझे संसार में लाती है और वही मुझे संसार से ले जाती है। कठोपनिषद ने इसी कारण से ये कहा है, यदा सर्वे प्रभुचयन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता अथ मथ्यो अमृतो भवस्तत्र ब्रह्म समश्नुते। अर्थात जब इस जीव के हृदय में वास करने वाली वासनाओं का परित्याग हो जाता है तभी मर्त्य जीव अमृत होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। हरिओम। बहुत धन्यवाद स्वागता। ये आप हम सत्संग का ये बहुत ही प्रभावशाली कथाएं होती है। ये इंद्रिय और संकल्प वासना और संकल्प ये इसी की सब हम कृतदास है। वासना जब जब इंद्रियों के साथ हमारा बंधन हमारा साथ बढ़ता चलेगा, वासना भी बहुत प्रखर होते चलेंगे। वासना के लिए कर्म बनता चलेगा और उस कर्म से हम बंधन योग में, पशु योग में या हम फांस के योग में, इंद्रजाल के योग में सब उसमें पड़ेंगे और इसी फांस से
हम जब अपने वासनाओं के कारण, इस वासनाओं के संकल्प के कारण, क्योंकि वासना जो होता है उसका अंत कुछ नहीं होता है, वो आपको कभी तृप्त नहीं कर सकते हैं। वासना, वासना से कोई तृप्त नहीं हो सकता। तो वासना है ही क्या? जिसमें आप तृप्त नहीं हो सकते हो वही वासना। जैसे प्रसाद और साधारण खाने में क्या प्रभेद होता है? जिस खाने में हम तृप्त हो जाते हैं वही प्रसाद है। जो खाना हमें और खाने को मजबूर कर देता है वो वासना है। आपकी तृप्ति आपको अपनी वासना से दूर रखते हैं। तो जितने जल्दी आप तृप्त होते हो, कोई भी कारण से, जैसे किसी से बात करना, जल्दी तृप्त हो गए, जो भी मिला खाना तृप्त हो गए, जहां बैठे तृप्ति से बैठे हैं। अगर तृप्त होते हो और इंद्रिय काम नहीं करते, ये सबसे बड़ा रहस्य होता है। ये तृप्ति कब होती है? जब आप अपने स्वयं को जान लेते हो। आप यूं ही फेंके नहीं गए हो, बड़े प्यार से बनाए गए हो, इस संसार में उतारे गए हो, और आपको रखने के लिए सब कुछ आप ही के लिए ये प्रकृति को निर्देश दिया गया है। ये जब आप जान लेते हो कि यू आर द चोजन वन, कोई भी प्राणी, कोई भी चीज यहाँ फेंका गया नहीं है, डस्टबिन नहीं है ये संसार, बड़े प्यार से बनाकर हमें भेजा गया है। अगर इस प्यार को हम समझे, प्रकृति को हम माँ मान ले, और हम विश्वास कर ले कि कभी भी हमारा कोई नुकसान या कुछ किसी का नहीं होता है, ये जो सोच होते हैं यही तृप्ति का कारण होता है। तृप्त से वासना की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ज्ञान के बिना वासना ही आपको आपका लक्ष्य पर लेके जाती है, क्योंकि ज्ञान लक्ष्य तक ले सकता है, वासना भी लक्ष्य तक ले सकता है। सबसे बड़ी बात होती है वासना का लक्ष्य, हालांकि वासना का लक्ष्य शारीरिक सुख होता है, ज्ञान का लक्ष्य आत्मिक सुख होता है। लेकिन आपको चलाते हैं ये दोनों। ये जो तृप्ति की बात हो रही है, ये तृप्त कौन हो सकता है? जो अपने भरा हुआ मानता है, भिखारी नहीं मानता, अपने आप को बहुत ही, जो कहते हैं, गुणशील मानता है, अपने आप को जैसे मानो एक पवित्र, सरल और एक योग्य संतान मानता है ईश्वर का। तो तृप्ति ही आपको इस सब दुखों से, तो हम नहीं कह सकते, इतने बड़ी लंबी सड़क से, इतने बड़े लंबी जन्म जन्म की जो कथाएं हैं, व्यथा है, रूप है, आकार है, इससे आप थोड़ा बहुत निकल सकते हो जब आप तृप्त हो जाते हैं। और तृप्ति कभी भोग करने से नहीं मिलता है, योग करने से मिलता है। भोग से कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता है। मच वांट्स मोर, इंद्रिय का एक रहस्य है, जितना दोगे उतना वो और मांगेगा। वो कभी 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 आपको मांगना बंद नहीं करेगा, आपको भिखारी करके छोड़ेगा। जब तक आप मांगते रहते हो, ये दे दो प्रभु, वो कर दो प्रभु, आप मान लो आप वासना के बल पर चल रहे हो। मांगने वाले कभी तृप्त नहीं होते। तो ये जो कथा आपने सुनाया, ये हमारे हर दृष्टिकोण होता है कि यूं ही जीवन, यूं ही आकार, यूं ही व्यवहार, यूं ही अपना चरित्र बनता जा रहा है हमने अपने वासनाओं के कारण।
एक बार अपने आप को लाड करके देखिए, एक बार अपने आप को बड़े प्यार से देखिए। आप देखोगे वासना आपकी जरूरत नहीं होता है, कि वासना के लिए कोई जगह ही नहीं रहता है जीवन में। जब अपने आप को आप संपूर्ण मानकर आप ईश्वर के संतान अपने आप को मानते हो, सचमुच मानते हो कि आप ईश्वर अंश हो। ये ईश्वरांश होने का जो महसूस हम करते हैं, ये इंद्रिय गिर पड़ते हैं। जब अपने आप को हम ईश्वर नहीं मानते हैं, ये सब सारे इंद्रिय अपने अपने आप बहुत प्रखर हो जाते हैं। मुझे मालूम नहीं आप अपने आप को ईश्वर मानते हो या नहीं हो। जब भी अपने आप को पूर्ण मानते हो, किसी को मांगने की जरूरत नहीं होता है, आपको कोई नीड, मतलब आपका कोई नीड ग्रीड कुछ भी नहीं रहता है, उसी अवस्था को मानते हो, आप लाडला हो, प्रकृति की लाडला लाडली हो, आप सचमुच देव शिशु हो। तो चलिए आज की कहानी जो हमें एक विराट जो सच्चाई जिसे कहते कि अपनी वासनाओं के फल का कारण हमारा शरीर है, फिर इस शरीर का वासना के कारण फिर और एक सोपान है जो वो अंतहीन, अंतहीन। काल भी कुछ नहीं कर सकता है, काल तो निर्दिष्टता है, निर्दिष्टता कुछ नहीं कर सकता है। तो क्यों ना आप अपना भरपूर होने का, देव शिशु होने का आनंद ले, तृप्त रहे और देखे कि संसार में तृप्त रहकर हम क्या कर सकते हैं। तृप्त रहकर जो कर्म करते हैं वो कैसा कर्म होता है, कैसे हम कर्म मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं जब हम तृप्त रहते हैं। तो तुलसी पत्ते की उपाख्यान तो आप जानते होंगे। इतने भूख लगा कि नारायण को उनकी पत्नियां जितना खाना उनको देना चाहे उससे बहुत दिया, लेकिन वो खाते रहे, तृप्त नहीं होते। नहीं, ये नारायण जी को नहीं, हनुमान जी को। तो जब तक तुलसी के पत्ते की सौगंध सुगंध हनुमान जी को नहीं लगा, तब तक वो अतृप्त थे। तो एक बार ईश्वर सानिध्य को पाकर जो तृप्त हो जाते हैं, उनके लिए ये पूरा संसार एक खेल ही होता है। वो खेलते रहते हैं फुटबॉल की तरह, मजे लेकर, क्योंकि वो मानते हैं कि सब कुछ यहाँ अच्छा है, सब कुछ यहाँ नियम से चलता है, यहाँ बेनियम कुछ नहीं चलता है। अपने अज्ञान के कारण हमें नियम दिखाई नहीं देता है, विश्वास टूटता है अपने अज्ञान के कारण, अपने वासनाओं के कारण, अपने मैनिपुलेटिव प्रकृति के कारण। यहाँ सब नियम में चलता है। Will this do? Yes, yes. Very nice. शब्दाली हाँ, चौड़ी। हम्म। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांति ही। तो आज का जो पाठ कथा, ये बहुत सरल उपाय से हमें ये दृष्टिकोण उभर के आता है कि अपनी वासना और अपना संकल्प, किस चीज का संकल्प, किस चीज का वासना, क्या चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, क्या चाहिए।
ये चीनी नमक के कारण आप देखो, सवेरे की चाय के कारण कितने घरों में कितने अशांति होते हैं कि चीनी ठीक नहीं हुआ, दूध वाले नहीं, तो ये रंग नहीं आया, वो चाय का पत्ते का ये गलत हुआ। आप देखो किस किस के बारे में हम बात करते हैं, और उसी के कारण कितना चाय के कप पीना पड़ता है, कितना चाय के कप पियोगे और किससे किसको आप कॉम्पीट करके कहोगे हाँ यही चाय का कप सबसे, और उसके बाद आप छोड़ दोगे। एक बार तृप्त हुए तो छोड़ना पड़ता है। जैसे हमारे जगन्नाथ मंदिर में एक कल्प वृक्ष है, इस कल्पना के वृक्ष में आपके कल्प को, आपकी कल्पना की पूर्ति से आपको छोड़ना पड़ता है, चाहे वो फल हो, फूल हो, कोई भी आप व्यवहार किए हुए वस्तु को आपको छोड़ना पड़ता है। तो तृप्ति का रहस्य यही है, आपको छोड़ना पड़ता है। कुछ तो छोड़िए, देखिए, एक बार अच्छा चाय पी लिए, चाय छोड़ दीजिए, और नहीं, क्योंकि और कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। हर बार वही चाय के लिए आपको यहाँ वहां भटकना पड़ेगा, कॉम्पीट करके, कंपेयर करके, सर्कस करके वही चाय ढूंढते रहेंगे। ऐसा चाय था, अदरक इतना था, उसमें इलायची इतना था, कहाँ कहाँ फंसेंगे उस चाय के लिए। कल फिर मिलते हैं शबिनानी, माँ अच्छी हाँ हाँ अच्छी किंतु ये माँ। भृगु ऋषि माने मोर के गोटे क्वेश्चन होची, ये भृगु ऋषि इतना निर्विकल्प समाधि में जाते हुए जब भी इतने साल के बाद वो समाधि से उठते हैं, कैसे ये पुत्र को ढूंढ के मोह में साप देने के लिए उनका डिजायर हो जाता है? निर्विकल्प समाधि एक अवस्था है, वो व्यवस्था नहीं है, एक अवस्था है। जैसे आप एक टेम्परेचर लगाते हो, वो एक आपको, जैसे एसी का टेम्परेचर है 24 डिग्री 23, ये एक अवस्था है। जब आप अपने अवस्था पर चले आते हो, आप खुद के जैसा व्यवहार करते हो, ये आपकी, देखिए, ये जो श्राप देना, ढूंढना, जब निर्विकल्प समाधि से वो नीचे उतरते हैं, वो अपने पुत्र को नहीं ढूंढ रहे, जो उनका ख्याल रखने के लिए बैठा था, जिनके ऊपर विश्वास वो करते हैं, अपने विश्वास को वो जो खोए हैं उसी को ढूंढते हैं, क्योंकि वो समझते थे निर्विकल्प समाधि से पहले कि ये विश्वास योग्य है, ये बैठा रहेगा। इसका मतलब है अपने विश्वास के ऊपर हम, उनका अविश्वास हुआ तो ढूंढते रहे, तो किसके ऊपर विश्वास करेंगे? तो उनका विश्वास का लेवल बढ़ाने के लिए फिर ढूंढते रहे, फिर एक ऐसा शुक्र चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए कि वो विश्वस्त हो। पिता अगर निर्विकल्प समाधि में जा रहे हो और ये लड़का, अपना बच्चा रंगीन मिजाज की हो गया हो, तो वो विश्वास चाहिए कि कोई अगर कर्म कर रहा हो, एक मन से कुछ कर रहा हो, उनके पास, आसपास के लोग के ऊपर हम विश्वास जो करते हैं, वो विश्वस्त होना चाहिए। कि वो अपने विश्वास को ढूंढ रहे हैं, अपने पुत्र जो विश्वास है उसी को ढूंढ रहे हैं, और वो नहीं मिलता है। ना भृगु को मिला, ना हमें मिलेगा, ना आपको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो भृगु जी जब निर्विकल्प समाधि से निकले, अपने पुत्र पर ढूंढने के लिए अपना ज्ञान प्रयोग किए और सब समझे। और देखिए कितनी हंसी की बात है कि वो काल को भी श्रापित कर सकते, इतना मतलब श्रापित मतलब काल को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार की उनमें तपस्या क्या बल था, ही कैन मैनिपुलेट टाइम। तो इसमें क्या बात हुआ, ना काल ने उन्हें बताया आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सत्य पर जो है
सबके लिए इम्पार्शियल है, श्रापित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मैनिपुलेट मी। आपका अंश जितना जो कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा, चाहे आप, इसीलिए ना ब्रह्म, जो ब्रह्म बने या निर्विकल्प समाधि के गए, यू कैन नॉट चेंज नेचर, प्रकृति को आप बदल नहीं सकते हो। यही तो बात है। आप कितने भी बड़े महात्मा हो, यू कैन नॉट मैनिपुलेट। तो हम लोग समझते हैं ना निर्विकल्प समाधि हो गया, अभी संसार में आएंगे, जो चाहेंगे से वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। निर्विकल्प समाधि मैजिक नहीं होता है, वो एक स्थिति अवस्था होता है। थैंक यू। माँ, अच्छा